हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल सर वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। तो मैं फ़िलहाल अभी आप लोगों को 10th 11th और 9th के कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। 12th मैंने अभी शुरू किया नहीं है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, और मैं आवाज़ को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ और थोड़ा सा बेसिक मैं आपको फास्ट लूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका वनडे कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज़ की बात करें, बैंकिंग में कह सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जहाँ पर ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ हमारे 10th क्लास के बच्चे सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 10th के बाद जो बच्चे 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट करते हैं उनके लिए तो ये चैप्टर ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मैं एक क्विक रिव्यू लिए ले रहा हूँ, और जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक मैं इसके सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा फास्ट रिव्यू कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। इन ऊपर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, और हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, देन वी विल कम अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, राइट। तो ये नाम से ही क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री। देखें, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम इसको ब्रेक कर दें, ट्राइगोनो को अलग कर दें, मैट्री को अलग कर दें, तो ट्राइगोनो का मतलब ही आपका यहां पर देखा जाएगा तो ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल। और मैट्री का मतलब क्या हुआ? मैट्री का मतलब है आपका मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रायंगल की मेजरमेंट के बारे में हमको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करनी है, राइट। तो ट्रायंगल की मेजरमेंट की बात करें तो आप लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानते ही हैं कि ट्रायंगल्स आपका कैसा हो सकता है। तो ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल हो सकता है, उसके बाद आइसोसलीज हो सकता है, देन आपका स्केलीन हो सकता है, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी किसी भी ट्रायंगल के अंदर एप्लीकेबल होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसलीज हो गया, स्केलीन हो गया, और एक और ट्रायंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, राइट, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ऑन बिहाफ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल, आइसोसलीज ट्रायंगल दो साइड और दो एंगल इक्वल, स्केलीन आपका तीनों साइड्स और तीनों एंगल अलग अलग। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया? एक ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वहां वो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो फिलहाल जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपसे बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। तो लेटर ऑन हम ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे, लेकिन हमारी जो बेसिक शुरुआत हुई है वो बेसिक शुरुआत आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से है, ठीक है। तो मैं आपको आज बेसिक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देन राइट एंगल ट्रायंगल के बाद जब हम आगे की बात करेंगे, 11th क्लास के वीडियोस की बात करेंगे, तब हम इसमें से किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लगाकर उसके एंगल और रिलेशन, साइड्स के रिलेशंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स की मेजरमेंट में क्या आएगा? उसके एंगल्स और उसके साइड के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की। इट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 9th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सारे बच्चों को पता है। ये इसका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। सारे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता है। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब
डिपेंड करेगी सारी की सारी कहानी एंगल्स के ऊपर। अगर मैं एंगल ए की बात कर लूं तो समझिए मैंने इस एंगल ए की जो नोटेशन थीटा, ये जो सिंबल है हमारे आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, इस सिंबल को हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। कभी कभी आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, इसे बोलेंगे हम फाई, ये अल्फा, बीटा, ठीक है। इसी तरीके से एक और सिंबल आएगा आपका गामा। ये सारी की सारी नोटेशंस आपकी यहां पर होंगी। जनरली जब एंगल की बात चलेगी तो या तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा या इन जो मैंने आपको नोटेशंस दिए हुए हैं इससे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल आपका जिस साइड पे बना होगा वो साइड हमेशा बेस कंसीडर की जाएगी और एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेन्यूज के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हाइपो है, तो आप क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज हो सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंगल्स। जब एंगल थीटा यहां से हट के यहां चला जाएगा, सपोज करिए कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये अल्फा है, तो उस कंडीशन में ये बेस बन जाएगी साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल और साइड की स्टडी करनी है, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम लिखेंगे क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर थोड़ा सा गैप दिया है, राइट। तो आपको जो यहां पर लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल को, तो इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे नहीं कि आप उसको इस तरीके से नोट कर दें। देयर मस्ट बी सम गैप, तो साइन थीटा, राइट। और ये अगर कोई कह दे आपसे अकेला साइन, तो अकेला साइन कुछ नहीं है, इसको सिन पढ़ के आप छोड़ सकते हैं। इट इज नॉट ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने के लिए उसके साथ में एंगल का होना बहुत जरूरी है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। तो मैं पहले अगर इस एंगल की बात कर लूं तो साइन थीटा मेरे को जो रेशियो देगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशियो देगा, तो ये आपका कहलाएगा P/H। तो जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इट इज P/H। फिर मैं अगर कॉस की बात करूं इसी एंगल के लिए, तो जब कॉस की बात आएगी तो कॉस होता है B/H। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपो। फिर मैं अगर टेन की बात करता हूं तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको बस मेनली ये 3 रिजल्ट ध्यान रखने हैं, बाद बाकी जो रिजल्ट्स हैं आपके ये प्रीवियस रिजल्ट्स के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B, कॉट B/P, सेक H/B, देन कोसेक इज व्हाट? H/P। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद हैं, तो ये समझ लीजिए आपका काम बन गया और ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होने जा रही है। साइन का रिलेशन देखिए किसके साथ है, तो साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन P/H है तो कोसेक H/P है। उसके बाद हम बात करें तो देखें कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक दिख रहा है आप लोगों को, तो कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो कॉस B/H है तो सेक H/B हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये टेन की अगर हम बात कर लें तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो टेन P/B है तो कॉट B/P हो गया। तो ये 6 आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B, कॉट B/P, सेक H/P और कोसेक H/P। तो इस एंगल के लिए मैंने आपको सारे रेशियोज के बारे में बता दिया है और इनमें आपस में रिलेशन बता दिया है। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता ही है, ये नोटेशन आप ध्यान रखें, ये थीटा है, ये फाई है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो ज्यादातर आपको जो इसमें एंगल्स दिखाई देंगे तो कहीं पर एंगल अगर थीटा लिखा हुआ नहीं होगा तो हो सकता है वो एंगल ए को
केवल और केवल साइन ए से रिप्रेजेंट कर दें, या इसको वो कोसाइन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो जिस वर्टेक्स पे वो एंगल की बात कर रहे होंगे तो वो वर्टेक्स पे जो आपका अल्फाबेट होगा वो उससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखें, राइट। तो ये हो जाएगा सिना, ये भी सिना हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ने का तरीका नहीं है। इसको हम साइन पढ़ेंगे, इसको कॉस पढ़ेंगे, इसको टेन पढ़ेंगे, इसको कॉट पढ़ेंगे, इसको सेक पढ़ेंगे और इसको कोसेक पढ़ेंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब मैं इसके आगे की बात बताता हूं आपको। आप अगर इन रिलेशन को देख रहे हैं तो देखिए आपके सामने इनमें आपस में रिलेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला रिलेशन अगर आप देखें कि साइन पी अपॉन एच है, कोसेक एच अपॉन पी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइन थीटा है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है। देखिए साइन पी अपॉन एच है, कोसेक एच अपॉन पी है, तो साइन पी अपॉन एच है तो कोसेक की वैल्यू एच अपॉन पी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होगा इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे तो ये फंक्शन जो आपके इस तरीके से चेंज होंगे। यहां से एक रिजल्ट निकाला जा सकता है कि मैं अगर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो आपको मालूम है अगर मैं इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कोई क्या कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, साइन पी अपॉन एच और कोसेक एच अपॉन पी, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया 1। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि एंगल दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है। दूसरे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सभी बच्चे देख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, sec थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोसेक जो है sec का रेसिप्रोकल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो sec है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो यहां से एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमको क्या मिला कि अगर हम इन दोनों का डॉट करा दें तो हमें cos थीटा इंटू sec थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मिलेगी, 1 के। दूसरा रिजल्ट आपके पास आ चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे रिजल्ट की। तीसरा रिजल्ट क्या है आपके पास? आप tan और cot को देख रहे हैं। तो अगर मैं tan की बात करूं, देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या मैं ये कह सकता हूं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से हम क्या रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं? हमें एक नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलेगा कि मैं अगर इनका डॉट करा दूं तो मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां आप वीडियो पॉज करें, ये सारे रिजल्ट्स नोट करें और ध्यान रखें कि साइन इंटू कोसेक 1 है, कॉस इंटू सेक 1 है, tan इंटू कॉट 1 है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंगल का सेम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं साइन ए और कोसेक बी लिखा हो और आप इसको 1 कर दें, ये गलत हो जाएगा, राइट। साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 नहीं होगा अगर एंगल डिफरेंट है। तो ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? एंगल ए एंड एंगल बी मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उन पर बेस्ड ये हमारे 6 रिजल्ट। उसके बाद मैं इसमें अगले टॉपिक की तरफ ले चलता हूं और दैट वाज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Trigonometric ratios of complementary
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। ध्यान से देखें इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सारे बच्चे जानते हैं। वो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो मैं अगर यहां वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लूं, तो सारे बच्चों को पता है कि ये एंगल अगर 90 है, इस एंगल को मैं अगर थीटा बोलूंगा, तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यानी कि वो इन दोनों की बात कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों में बात कर रहा है, रिलेशन बनाना है इन दोनों में आपको कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा। नाउ सारे बच्चे जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी अपॉन एच। तो पी कितना है बच्चों, अब मैं सेगमेंट के टर्म्स में लिख रहा हूं, पी इज बीसी, बीसी अपॉन हाइपो कितना है, एसी। अब मैं कॉस की बात कर रहा हूं, कॉस बेस अपॉन एच, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन ए सी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेगमेंट के टर्म्स में बात कर रहा हूं, बी सी अपॉन ए बी। फिर टेन के बाद कॉट थीटा, पहले बताया मैंने आपको, इसका रेसिप्रोकल ए बी अपॉन बी सी। फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन ए बी। देन आपका आया कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी। देखिए, तो मैंने आपसे इस वाले एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर ली है, और अब मैंने जो रेशियोज लिए हैं वो सेगमेंट के टर्म्स में लिए हैं। परपेंडिकुलर का मतलब BC, बेस का मतलब AB और हाइपो का मतलब AC। अब हमारा एंगल थीटा से चेंज होकर यहाँ पे जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के लिए ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना है कि सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती यही कर जाते हैं कि वो बेस एंगल किसकी बात कर रहे हो, बेस इसको कंसीडर करते नहीं। जिस एंगल की बात होगी वही बेस कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो जिस एंगल की हम बात करेंगे वही बेस कंसीडर होगा। तो मैं अगर अब इस एंगल की बात करूं, यहां से ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये जो आगे की कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर इसमें बात करूं साइन 90 माइनस थीटा की, तो इस वाले एंगल के लिए साइन P अपॉन एच, तो P कितना है, AB, H कितना है, AC। फिर कॉस की बात कर लेते हैं, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है, BC, हाइपो कितना है, AC। फिर साइन कॉस 10 की बात कर लेते हैं, तो 10 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, AB, और बेस कितना है आपका, BC। देन बहुत इजी है, इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें हम, तो 10 का रेसिप्रोकल, तो BC अपॉन AB, साइन कॉस 10 कॉट। देन हम सेक की बात कर लेते हैं, तो सेक के लिए रिलेशन बात करें तो कॉस का रेसिप्रोकल है AC अपॉन BC। देन कोसेक 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका AC अपॉन A। तो ये थीटा के लिए सारे रेशियो ये, और 90 माइनस थीटा के लिए सारे रेशियो ये। यहां मैंने आपको एक इसमें डिवाइडेशन किए देता हूं। अब आप देखें ध्यान से, अगर मैं AB AC की बात करूं और AB AC की बात करूं, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर कराओ, तो मेरे सामने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। कि साइन का फंक्शन जो साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, कॉस। अब मैं अगर दूसरे रिजल्ट की बात करूं
BC अपॉन AC और यहां BC अपॉन AC, तो आप बच्चे देख रहे हैं कि जो cos का कॉम्प्लीमेंट्री है इट विल बी व्हाट, sin थीटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देन अगर हम बात कर लें AB अपॉन BC की और यहां बात करें AB अपॉन BC की, तो आप देख रहे हैं कि जो tan का कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपका cot थीटा है। सिमिलरली अगर हम इस रिजल्ट की बात करें BC अपॉन AB और ये BC अपॉन AB, तो आप देख रहे हैं कि जो cot 90 माइनस थीटा है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। बचे दो रिजल्ट, उसको देखें आप ध्यान से। ये जो रिजल्ट मैंने थोड़ा डिजाइन चेंज कर दी है, AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC, तो हम ये कहेंगे कि जो sec 90 माइनस थीटा होगा इट विल बी इक्वल टू cosec थीटा, एंड द लास्ट रिजल्ट इज यस स्पेस है, एंड द लास्ट रिजल्ट इज cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। देखिए ध्यान से, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये आपको मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा मैंने आपको रेशियो बता दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप इन सारे चीज़ों को रिवाइज करें। देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स, कि कुछ एंगल्स की वाली की वैल्यू की हम बात करेंगे जिनकी वैल्यू हमको याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके वैल्यूज की बात करेंगे कि उन वैल्यूज को ऑब्टेन कैसे किया गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूलेस को यूज किस तरीके से करना है। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को करने के लिए ये चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। जितना स्मार्टली ये चीज आपको याद होंगी, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उतना ही इजी होने जा रहा है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज ऑल द बेसिक्स very carefully. Thank you so much.